नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हैशटैग भारत पे। मैं हूं राहुल गोयल। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर पहले से ही बेहद विवाद हो रहे थे, लेकिन अब उन्हीं के ओवरसीज प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर कांग्रेस के खिलाफ उनके बयान ने आग में घी डालने वाला काम करते हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी एक नया मुद्दा दे दिया है कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के खिलाफ बोलने का। ये मुद्दा है इनहेरिटेंस टैक्स का, जो उन्होंने बयान दिया है। एक भारतीय मीडिया संस्थान को उन्होंने ये साक्षात्कार दिया है जिसमें उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत टैक्स की पैरवी करते हुए उन्होंने कहा है कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। ये टैक्स एक्चुअली अमेरिका के सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में लगता है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में 50 राज्य हैं जिनमें से सिर्फ 6 राज्यों में ये टैक्स लगाया जाता है और उनमें से एक राज्य ने घोषणा कर दी कि 2025 में वो इस टैक्स को हटा देगा, खारिज कर देगा। तो वो कहते हैं कि अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और जब वो मर जाता है तो केवल 45% वो अपने बच्चों को सौंप सकता है, 55% सरकार द्वारा हड़प लिया जाता है। ये एक दिलचस्प कानून है। ये कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और अब आप जा रहे हैं, आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी नहीं आधी सही, जो मुझे सही लगता है। भारत में आपके पास ऐसा कोई कानून नहीं है, अगर किसी की संपत्ति में 10 अरब हैं और वो मर जाता है तो उसके बच्चों को भी 10 अरब ही मिलते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता। इसलिए लोगों को इस तरह के मुद्दों पर बहस करनी चाहिए। आपको क्या लगता है इस तरीके का मुद्दे, इस तरीके की बहस जिसकी ये पैरवी कर रहे हैं? एक तो इनकी टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है। 2019 में देखा जाए, मणिशंकर अय्यर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नीच वाला बयान देते हैं और कांग्रेस की लुटिया डूब जाती है वहाँ पे। अब आता है 2024 लोकसभा इलेक्शन, एक बार फिर से इसी प्रकार का एक वाहियात बयान, वाहियात इंटरव्यू इन्हीं के खुद के ओवरसीज प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और उसमें वो इस प्रकार के अनर्गल, जिसकी कभी कोई भारत में कोई सोच ही नहीं सकता है, जिस प्रकार के बिल और जिस प्रकार के कानून के बारे में, इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत टैक्स, उसके ऊपर ये उसकी पैरवी ये भारत में कर देते हैं। कांग्रेस की जो सीटें आनी है, आखिर ये लोग जो हैं सैम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर, क्या ये कांग्रेस के सलाहकार हैं या फिर सलाहकार रहते हुए कांग्रेस की पीठ में नहीं छाती में खंजर घोंपने का काम कर रहे हैं? आप जानते हैं कि भारतीय इसे किस तरीके से लेंगे। चलिए मैं आपको दूसरी एक और बात मैं बता दूं इसी के साथ ही साथ, ये जो इनहेरिटेंस टैक्स जो है, विरासत टैक्स जो है, अगर ये भारत में लागू हो जाए तो इसका फ़ायदा लोगों को कैसे मिलेगा? ऐसा नहीं है कि किसी अरबपति ने अपनी संपत्ति दान दे दी और वो सीधा आपके और मेरे अकाउंट में आ जाएगी। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए नीति बनाई जाएगी, एक योजना बनाई जाएगी सरकार द्वारा, और फिर वो जो पैसा होगा वो अमीर गरीब सभी तबकों में बराबर बराबर वो पहुंचेगा। जिन जिन को लोगों को उस योजना का फ़ायदा मिलेगा या फिर जो लोग उस योजना का फ़ायदा लेने वाले होंगे, उस योजना के अंतर्गत जो पॉलिसी भारतीय सरकार बनाएगी उसमें इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे एजुकेशन सेक्टर है, डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिकल सेक्टर है, और ना जाने कितने ही भारत में स्किल योजना जो प्रधानमंत्री ने इंट्रोड्यूस की थी कि आप खुद से अपने आप को स्किलफुल बनाइए और अपना खुद का छोटा मोटा कारोबार शुरू कीजिए जिससे कि भारत आत्मनिर्भर बन सके। ऐसी ही कोई स्कीम बनाई जाएगी जिसमें भारतीयों को इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आखिर ये सैम पित्रोदा कौन है, विरासत टैक्स की पैरवी करने वाले। सैम पित्रोदा का पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। ये तकनीकीकार, सलाहकार, विशेषज्ञ है। इनके नाम 100 से ज़्यादा पेटेंट हैं। सबसे पहले 1987 में राजीव गांधी के सलाहकार बने। भारत की टेलीकम्युनिकेशन तकनीक देश में फैलाने में, देश के दूर दराज इलाकों में फैलाने में इनकी अहम भूमिका रही है। 1995 में इन्हें वर्ल्ड टेल कंपनी का पहला अध्यक्ष भी बनाया गया। 2004 में मनमोहन सरकार में नॉलेज डिपार्टमेंट की अध्यक्षता इन्हें मिली। अभी फिलहाल ये कांग्रेस के ओवरसीज प्रेसिडेंट हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।